4 दिन से वापस एचडीएफसी का शेयर्स गिर रहा है और लगातार 10% तक गिरता रहा। सीईओ शशिधरन बोल रहे हैं कि वो पूरा एक्शन लेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि कहाँ फॉल्ट रहा। अगर ऑपरेशनल इश्यूज है तो ऑपरेशनल इश्यूज को टाइटन किया जाएगा और अगर उन्हें रुथलेस बनना पड़ा तो वो भी वो करेंगे। बट रीजन क्या था अतानु चक्रवर्ती का चेयरमैनशिप छोड़ने का? पार्ट टाइम चेयरमैन अगर अचानक से निकल जाए, वो भी 5.5 साल के बोर्ड में रहने के बाद, तो कुछ तो बड़ा रीजन रहा होगा। कहा गया कि कुछ मैल प्रैक्टिसेस देखी गई जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है। उन्हीं के टेन्योर के दौरान एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हुआ था, जिसकी अभी भी चीजें कंप्लीट होना, बोर्ड पे आना, उनकी चीजें एक तरह से उसका इफेक्ट होना अभी भी बचा है। इतना ही नहीं होता, 2 दिन के बाद एचडीएफसी बैंक के 3 बड़े लोगों को रुथलेसली डीहायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। रीजन क्या था? कौन सी मिस सेलिंग हुई है? आइए जानते हैं। संपत कुमार, ग्रुप हेड ब्रांच बैंकिंग। हर्ष गुप्ता, एग्जीक्यूटिव वीपी मिडिल ईस्ट अफ्रीका एंड एनआरआई ऑफशोर अकाउंट। पायल मदान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इन तीनों को ही रातों रात ले ऑफ कर दिया जाता है। इतना बड़ा डिसीजन। क्रेडिट सुइस के 81 बॉन्ड्स को मिससेल किया गया। कहा गया कि ये बॉन्ड्स उतने ही सेफ है जैसे कि एफडी। 2023 में जब क्रेडिट सुइस मर्ज हुआ यूबीएस के साथ, तब यही बॉन्ड्स को पेमेंट पहले नहीं मिली। सारे के सारे बॉन्ड्स राइट ऑफ कर दिए गए और पहले पेमेंट मिली अब उनके शेयर होल्डर्स को। दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने एचडीएफसी इंटरनेशनल बैंक सर्विस सेंटर को पूरा का पूरा बैन कर कहा कि ये नए कस्टमर्स नहीं एक्वायर कर सकता, ना ही किसी पुराने कस्टमर्स को अपने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकता है। जब तक एचडीएफसी को वहां से क्लीन चिट नहीं मिले, एचडीएफसी कोई भी दुबई में सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, जख्म कितना ही गहरा है पता नहीं। जिस तरह से और रिसर्च होगी या सुधांशु जी और इन डेप्थ जाएंगे, वैसे ही रोज न्यूज़ में आएगा। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।